स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा मेंडल एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल एक्सपेरिमेंट्स में हम लोगों ने पढ़ेंगे क्या? पहले हम लोग मेंडल ने जितने भी अपने पी प्लांट पर क्रॉसेस किए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और उनमें सबसे पहला क्या है? मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मैंने मोनोहाइब्रिड की डिफिनेशन आपको पहले बताई थी, जो इससे पहले वीडियो आया उसमें मैंने मोनोहाइब्रिड को डिफाइन करने बताया था। मैंने आपको बताया था जब किन्हीं दो प्लांटों के बीच केवल एक ही कैरेक्टर की डिसिमिलरिटी होती है या डिफरेंस होता है तो हम उसमें जो क्रॉस कराते हैं वो क्रॉस क्या कहलाता है? वो क्रॉस कहलाता है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मीन्स जब दो प्लांट्स के बीच में केवल किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का डिफरेंट हो। दो प्लांट्स के बीच में अगर एक पर्टिकुलर, जैसे कि टालनेस और ड्राफनेस, अगर एक ही कैरेक्टर का डिफरेंट हो, एक ही कैरेक्टर का डिफरेंट हो तो हम उससे क्या बोलेंगे? हम उस क्रॉस को बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या कह रहा है? इन हिज क्लासिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल टुक टू प्योर लाइन प्लांट्स एंड क्रॉस पॉलिनेटेड देम। मीन्स जैसे मैंने बताया था, प्योर लाइन का मतलब क्या था मैंने? प्योर लाइन का मतलब होमोजाइगस कंडीशन में हूँ और प्योर हूँ, या तो दोनों कैपिटल टी हूँ या तो फिर दोनों स्मॉल टी हूँ। अगर पेरेंट्स जो हैं वो कैपिटल टी और अगर स्मॉल टी हैं तो वो प्योर हैं, और अगर वो प्योर है तो वो प्योर लाइन प्लांट्स कहलाएंगे। अब क्या किया इन्होंने? कह रहे हैं इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल क्रॉस अ टाल स्टेम प्लांट विथ अ ड्रॉप स्टेम प्लांट। मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक टाल स्टेम प्लांट का क्रॉस कराया। किसके साथ? एक ड्रॉप स्टेम प्लांट के साथ। इन F1 प्रोगेनी ऑल प्लांट्स आर सिमिलर। F1 प्रोगेनी जो आई, उस F1 प्रोगेनी में सारे प्लांट्स कैसे आए? सिमिलर आए। बट इन F2 प्रोगेनी they present a ratio between 1:2:1 और 3:1। मीन्स F1 प्रोगेनी में जितने भी प्लांट्स आए थे वो कैसे थे? सिमिलर थे। बट F2 प्रोगेनी में जितने भी प्लांट आए उनके बीच रेशियो मिला 1:2:1 और 3:1। अब ये रेशियो कैसे आया इसको प्रूव करते हैं, यानी मेंडल के मोनोहाइब्रिड को प्रूव करते हैं कि कैसे हमारा जो रेशियो है वो 1:2:1 या 3:1 आएगा। इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए सबसे पहले लेते हैं एक टाल स्टेम प्लांट और दूसरी तरफ हमने लिया है ड्रॉप स्टेम प्लांट। सबसे पहले टाल स्टेम प्लांट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बताया था कि मेंडल जितने भी क्रॉस कराते थे तो उस क्रॉस में हमेशा जिस प्लांट को लेते थे उसका सबसे पहले जो डोमिनेंट था उसको कैपिटल लेटर से और जो रिसेसिव होता है उसको स्मॉल लेटर से डोनेट करते हैं। अब क्योंकि हम कैरेक्टर जो ले रहे हैं वो कैरेक्टर है प्लांट की टालनेस, तो अगर हम कैरेक्टर प्लांट की टालनेस ले रहे हैं तो हम यहाँ टाल के लिए क्या लेंगे? हम कैपिटल टी लेंगे और ड्रॉप के लिए क्या लेंगे? स्मॉल टी लेंगे। यहाँ पर जो पी से रिप्रेजेंट है वो हमारे पेरेंट्स हैं, पी फॉर पेरेंट्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इनके गैमेट्स बना लेंगे। जब हम लोग गैमेट्स बनाएंगे तो बनेगा क्या? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब जब हम इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने पर हमारा क्या होगा? जब हम क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी का क्रॉस जब हम स्मॉल टी के साथ कराएंगे तो हमारी जितनी भी हमारे ऑफ स्प्रिंग बनेंगी उन ऑफ स्प्रिंग में क्या आएगा? हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी अगर हम एक एक करके क्रॉस कराएं, अलग अलग क्रॉस कराएं, तब भी हमारा क्या होगा? क्रॉस कराने पर हमारी जो F1 प्रोगेनी बनेगी वो F1 प्रोगेनी में कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। मीन्स F1 प्रोगेनी हमारी कैपिटल टी और स्मॉल टी। मैंने जो पहला पॉइंट बताया था इन F1 प्रोगेनी ऑल प्लांट्स आर सिमिलर, तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप गैमेट्स को अलग रखकर उसका क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने पर आपको जितनी भी प्रोगेनी मिलेगी उन चारों प्रोगेनी में कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। इसका मतलब सारे प्लांट कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। और जब हम F1 प्रोगेनी का फिर से क्रॉस कराते हैं, यानी हमारे पेरेंट्स का क्रॉस कराने पर हमें F1 जनरेशन मिली। अब हम F1 जनरेशन का क्रॉस F1 जनरेशन के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हम रिजल्ट क्या पाएंगे?
यहाँ पर हमारा बनेगा कैपिटल टी, दूसरा बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और चौथा बनेगा स्मॉल टी। ये हमारी F2 जनरेशन होगी। लेकिन अब आपके मन में सवाल आएगा कि F2 जनरेशन कैसे आई। तो F2 जनरेशन हम लोग निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे बनाएंगे पूनेट स्क्वायर। क्या बनाएंगे? पूनेट स्क्वायर। पूनेट स्क्वायर की डिस्कवरी जो है वो पूनेट ने की थी, साइंटिस्ट ने की थी, इसीलिए उनके नाम के आधार पर इसे हम पूनेट स्क्वायर कहते हैं। इसमें जो ऊपर हमारा स्लोगन पहला दिया गया है वो फीमेल के लिए है, यानी वो फीमेल गैमेट्स के लिए है, यानी मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। ये जो स्लोगन हमारा है ये किसके लिए? फीमेल के लिए है। और जो दूसरा स्लोगन है हमारा वो किसके लिए? मेल के लिए। तो हम एक तरफ क्या लेंगे? एक तरफ हम फीमेल गैमेट्स लेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, और दूसरी तरफ हम मेल गैमेट्स लेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब हम कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी आएगा। फिर जब हम कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। फिर जब हम कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कराएंगे तो कैपिटल टी आएगा, स्मॉल टी आएगा। और जब हम स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ कराएंगे तो स्मॉल टी आएगा। इस आधार पर हमने अपनी F2 जनरेशन निकाली हुई है कि हमारा कैपिटल टी बना है, कैपिटल टी स्मॉल टी बना है, कैपिटल टी स्मॉल टी बना है, स्मॉल टी बना है। अब यहाँ हमारे जो कैपिटल टी हैं वो प्योर टाल प्लांट हैं और जो स्मॉल टी हैं वो प्योर ड्रॉप प्लांट हैं, और जो हमारे दो बने वो क्या बने? हाइब्रिड प्लांट बने। अब आते हैं हम लोग रेशियो पे। तो रेशियो पे आते हैं हम लोग। रेशियो क्या है? रेशियो हमारे दो टाइप के होते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो दिया था उस वीडियो में मैं जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक बता चुका हूँ, फिर से रिवाइंड करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जीनोटाइपिक जो रेशियो है या जीनोटाइपिक जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जीन्स का स्ट्रक्चर है। मीन्स आपके जीन्स की जो पोजीशन है या जैसे है हम उसको बोलेंगे जीनोटाइपिक पोजीशन। और फिनोटाइप जो है वो हमारी एक्सटर्नल स्टडी है। मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल स्टडी की जाती है उस स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? फिनोटाइपिक रेशियो। अब जीनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया? जीनोटाइपिक रेशियो सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे जीनोटाइपिक रेशियो हमारा आया 1:2:1। तो सर इसमें 1:2:1 क्या है? मैंने यहाँ मेंशन किया है कि कैपिटल टी जो है हम कितने देख रहे हैं? एक प्लांट है तो ये 1 हो गया। कैपिटल टी और स्मॉल टी जो हैं वो हमारे क्या हैं? 2 हैं, तो ये 2 हो गए हमारे। और लास्ट में स्मॉल टी क्या है? 1 है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया? इसलिए हमारा कैपिटल स्मॉल टी 1 है, इसलिए हमारा ये हो गया क्या? एक प्योर प्लांट हो गया। तो रेशियो आया कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी जीनोटाइपिक रेशियो है हमारा 1:2:1। दूसरा रेशियो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो है। फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब होता है एक्सटर्नल स्टडी। ये रेशियो हमारा 3:1 है, यानी 3 टाल होंगे और 1 ड्रॉप होगा। अब आएगा सर 3 टाल कैसे होंगे? तो यहाँ पर हमारी यहाँ ध्यान देने लायक F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में मेंडल का एक लॉ लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जिसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या स्टेट करता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब हम दो डिफरेंट प्लांट के बीच क्रॉस कराते हैं तो F1 प्रोगेनी में सम कैरेक्टर्स शेडेड टू अदर कैरेक्टर्स, यानी सम जीन्स या सम कैरेक्टर्स या सम एलील्स जो हैं वो किसी दूसरे को शेडेड कर देते हैं, छिपा देते हैं, एक्सप्रेस होने नहीं देते हैं। इसलिए जहां कैपिटल टी होगा, कैपिटल टी इज डोमिनेंट एंड स्मॉल टी इज रिसेसिव, तो जहां कैपिटल टी होगा वो स्मॉल टी को क्या करेगा? शेडेड कर लेगा, छिपा देगा, जिस कारण हमें क्या दिखाई देगा? जिस कारण हमें ओनली कैपिटल टी दिखाई देगा। और कैपिटल टी किसके लिए है? कैपिटल टी टालनेस के लिए है। इसलिए जहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा वहां पे भी प्लांट टाल होगा, और जहां पर कैपिटल टी होगा वहां तो प्लांट पहले से ही टाल होगा। इसलिए फिनोटाइपिक रेशियो में हमारे 3 प्लांट जो हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारे टाल प्लांट हैं।
इसलिए 3 टाल प्लांट है, और एक जो प्लांट है स्मॉल टी, वो प्लांट हमारा क्या होगा, वो प्लांट होगा हमारा ड्रॉप प्लांट। इसलिए फिनोटाइपिक रेशियो जो आएगा वो रेशियो आएगा 3:1।